हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी, एक्सरसाइज 1.6 की और क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड। कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के लाज लगाने हैं और इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो है 9 3/2। सेकंड पार्ट जो है हमारा 32 2/5। पहला पार्ट हम देखते हैं 9 3/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 × 3, मतलब कहने का है ये बनेगा 3 की पावर 2। तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 की जगह हम लिखेंगे 3 की पावर 2। क्यों, 3 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 ही आएगा, 3 3 = 9। तो ये आ गई इसकी पावर, और इसकी होल पावर जो है वो क्या है 3/2, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये जो पावर है एक्सपोनेंट जो है इसके ऐसे ही रहेंगे। अब ये जो यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ पर कौन सा लग रहा है, एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो वो होता है हमारा जब हमारी ए रेज पावर m उसकी पावर होल पावर n होती है, वो किसके बराबर होती है, ए रेज पावर m × n। यहाँ पर जो है ये वाला ला लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 3 ऐसे आएगा, यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। हमने इस हिसाब से इसको लिखा। अब यहाँ पर 2 1 = 2, उसके बाद 3 ऐसे आएगा, बिल्कुल 1 3 = कितना होता है 3। अब हम 3 को, 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 बार हम खोलेंगे, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 3 = 27। तो 27 आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 32, और इसकी जो है पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो 2/5 की फॉर्म में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पर हमारा जो आएगा 2 16 होता है 32, उसके बाद 2 8 होता है 16, उसके बाद 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। कितने 2s आ गए, 1 2 3 4 5। मतलब हम जो है 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर 2/5। तो ला हमारा फिर से यही बन रहा है, a की पावर m उसकी होल पावर n, a की पावर m उसकी होल पावर n। ये इस फॉर्म में आ गया। a हमारा जो है बेस है, यहाँ पर a जो रहेगी हमारी बेस रहेगी, a यहाँ पर 2 है, m 5 है, n यहाँ पर 2/5 है। तो किसके बराबर होता है, होता है a रेज पावर m × n के बराबर होता है। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे हम, 2 ऐसे लिखेंगे, 5 × 2/5, 5 1 = 5, कट गया तो बचा यहाँ पर 2, और 1 × 2 कितना होता है 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को कितनी बार ओपन करेंगे, 2 बार, 2 × 2 तो कितना हो गया 4। ये आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है 16 3/4। इसको हम एक बार लिखते हैं 16 3/4। अब हम क्या करेंगे, 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। कितने 2s आ गए, 1 2 3 4। तो हम 16 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर जो आएगी वो आएगी 3/4। तो ला आपका फिर से वही लगेगा, पावर ऑफ पावर या एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल सकते हो। a की पावर m उसकी पावर n किसके बराबर होती है, a रेज पावर m × n के बराबर। ये वाला ला यहाँ पर लगेगा। उसके बाद ब्रैकेट हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 2 की पावर 4, ये a रेज पावर m 2 रेज पावर 4, उसकी होल पावर n यहाँ पर जो आएगी होल पावर 3/4। तो इसको रिलेट करना है ऐसे, ये आ गई a हमारी बेस, तो मल्टीप्लाई का साइन बीच में मल्टीप्लाई का साइन 3/4 ऐसे ही
आ गया हमारा। अब यहाँ पर 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, कैंसल हो गया। 2 ऐसे ही आएगा। 1 इंटू 3 3 ही होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने यहाँ पर क्या किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 1 2 5, उसकी पावर -1/3 है। सबसे पहले यहाँ पर हमारी पावर जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 5 के नीचे 1 डाल देंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। अब 1 ऊपर चला गया और 1 2 5 नीचे आ गया और इसकी पावर बन गई 1/3, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गई हमारी पावर। तो अब हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हमने क्या किया। जब हमारी पावर नेगेटिव होती है हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं था तो हमने 1 डाल दिया, इसको फ्रैक्शन बनाया। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेने से पावर जो है पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, वही हमने यहाँ पर भी किया। अब हम अगर 125 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स 1 2 5, तो ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 25 ज़ार होता है 1 2 5, उसके बाद 5 5 ज़ार होता है 25, उसके बाद 5 1 ज़ार 5 होता है। तो फैक्टर हमारे क्या निकल गए, 5 5 5। अब हम 125 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3। हमने क्या किया, 125 को कैसे लिखा, 1/5 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3 ऐसे। अब यहाँ पर नीचे जो ला लगा वो लगा एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो ए रेज पावर m उसकी पावर n वो होती है ए रेज पावर m इंटू n के बराबर। अब यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 ज़ार 3, यहाँ पर आएगा 1/5। 1 1 ज़ार कितना होता है 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो ये बराबर होता है 1/5 के ही। आंसर आपका आ गया 1/5। ऐसे ही क्वेश्चन हमने करना था। अगर आपको कहीं समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सिंप्लीफाई। पहला जो पार्ट है 2 2/3 मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2 1/5। तो सबसे पहले आपने जो इंट्रोडक्शन में मैंने लाज बताए वो आपने सही से देखने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर आप जा सकते हो। अब यहाँ पर अगर देखोगे एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2 2/3 पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई 2 1/5। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है आपने कि ला कौन सा लग रहा है। यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और बीच में साइन जो है मल्टीप्लाई का है। जब भी बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर हमारी ऐड होती है, वहाँ पर हमारी पावर ऐड होती है। तो यहाँ पर जो बेस होगी हमारी वो एक बार लिखी जाएगी, बेस हमारी 2 है, पावर जो है गेट्स एडेड 2/3 प्लस 1/5। जो हमारा ला लगा वो क्या लगा, ए रेज पावर m इंटू ए रेज पावर n, वो होती है ए रेज पावर m प्लस n के बराबर। ए हमारा 2 2 है, दोनों सेम है, यहाँ पर 2 सेम है। m हमारी बेस ये है एक्सपोनेंट 2/3 और n हमारा 1/5 है। जब भी इसको रिलेट किया हमने इसके साथ, जब भी हमने क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में देखा तो समझ लेना वहाँ पर ला जो है इस तरीके का लगेगा। उसमें क्या होता है, पावर ऐड होती है। जब बेस सेम हो, बेस एक बार लिखी जाती है, पावर अलग अलग है तो उसको ऐड किया, मगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसे ही होगा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ार 1 3 ज़ार और 5 3 ज़ार। अब 2 5 ज़ार कितना होता है 10 होता है, बीच में प्लस का साइन है ये। 3 1 ज़ार कितना होता है 3 होता है, 3 5 ज़ार कितना होता है 15 होता है। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 10 + 3 कितना हुआ 13/15 नीचे ऐसे ही। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 2 13/15 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो है 1, 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर जो है 7। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है ये जो 7 है एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर जो पावर 7 है ये 1 की भी है और ये 3 की भी पावर है। तो हम इसको क्या करते हैं अलग अलग दोनों को दे देते हैं पावर। सबसे पहले 1 की पावर 7 1 को दे दी यहाँ पर, 3 की पावर 3 ऑलरेडी है तो 7 भी दे दी इसकी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ला यहाँ पर बना पावर ऑफ पावर का बना, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, तो इसको हम लिख लेते हैं ए रेज पावर m, यहाँ पर ए रेज पावर m उसकी पावर n, वो होता है ए रेज पावर m इंटू n। तो वही यहाँ पर हमने किया। अब 1 को अगर 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 3 ऐसे ही, 3 7 ज़र कितना होता है 21। पावर यहाँ पर हमारी जो है एक्सपोनेंट जो है हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे ये नेगेटिव बनेगा तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 3 माइनस 21/1। किया क्या हमने, हमारी पावर यहाँ पर पॉजिटिव थी, जब हम इसको ऊपर ले गए तो ये क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। तो यही हमने किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये बराबर होती है 3 माइनस 21 ही आपका जो है फाइनल आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर हमने क्या किया, कौन सा ला लगाया और कैसे लगाया। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं, वो है 11 1/2 अपॉन 11 1/4। तो एक बार लिख लेते हैं 11 1/2 11 1/4। तो यहाँ पर कौन सा ला लगेगा, सबसे पहले 11 11 बेस सेम है, ये डिवाइड में है तो यहाँ पर पावर माइनस होगी। तो इसका मतलब जो बेस है हमारी मतलब 11 एक बार लिखा जाएगा और ये पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 1/2 माइनस 1/4। तो ला यहाँ पर कौन सा लगा, ए रेज पावर m ए रेज पावर n होती है ए रेज पावर m माइनस n के बराबर। ए जो है हमारा वो है 11 11, m जो है हमारा यहाँ पर 1/2, n यहाँ पर 1/4। mn का मतलब हमारी जो है एक्सपोनेंट जो पावर है वो अलग अलग है। ए का मतलब जो हमारी बेस है वो सेम। जब भी डिवाइड में ऐसे हो तब पावर जो होती है, पावर जो सब्ट्रैक्ट होती है, बेस एक बार लिखी जाती है, ए एक बार लिखा गया और mn ये पावर जो है सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 11 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, उसके बाद नीचे 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो 4 1 ज़र कितना होता है 4 होता है, माइनस 2 1 ज़र कितना होता है 2 होता है, नीचे 2 4 ज़र कितना होता है 8 होता है। अब 11 बिल्कुल ऐसे ही, 4 में से गया 2 कितना आया 2 आया, नीचे 8 ऐसे ही। अब यहाँ पर 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो 11 ऐसे ही, तो पावर कितनी आई 1/4। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ला बेस ये एक्सरसाइज सारी अगर लाज आपको सही से आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका इजीली कर सकते हो। लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का और एक्सरसाइज का भी 7 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। अब यहाँ पर अगर देखोगे ला कौन सा दिख रहा है आपको लगेगा बेस यहाँ पर अलग अलग है मगर पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन है। अब जो बेस है हमारी 7 × 8 ये मल्टीप्लाई होगी, पावर यहाँ पर अलग दोनों सेम है, पावर यहाँ पर सेम है, यहाँ पर जो पावर्स हैं वो सेम है तो वो एक ही बार लिखी जाएगी। ये यहाँ पर कौन सा ला आएगा, जब हमारी ए रेज पावर m और बी रेज पावर m, जब हमारी बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, वो किसके बराबर हो, ए बी बेस मल्टीप्लाई होती है और पावर एक ही बार लिखी जाती है। ये कुछ ऐसे, जब हमारी बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पर जो है पावर एक ही बार ली जाती है। अब 7 8 ज़र कितना होता है 56 और यहाँ पर 1/2। तो फाइनल आंसर इसका यही रहेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है करेंगे। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।